गुड आफ्टरनून क्लास। हमने हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी बेटा, उसमें टूर्नामेंट के जो दो टाइप थे, एक हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके पिक्चर्स को बनाना देखा था, और दूसरा टाइप जो हमारा था लीग टूर्नामेंट, हमने उसके बारे में देखा था। तो अब तक हम इस चैप्टर में बेटा दो टाइप के टूर्नामेंट्स के बारे में देख चुके हैं। अभी भी हमारे टू टाइप ऑफ टूर्नामेंट आर स्टिल लेफ्ट। आज उसी में से हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बेटा वो टूर्नामेंट होते हैं जो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज होते हैं, या हम कह सकते हैं दीज टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ग्रुप और जोन बेसिस। इसके लिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है कि टीम्स को हमें ग्रुप में और जोन में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिवीज़न ऑफ टीम करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, हमारे पास 100 टीम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। वो हम नॉकआउट में भी करते आ रहे थे, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो देखिए, इतनी ज़्यादा टीमों को आपको अगर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक लार्ज ग्रुप में बांटना पड़ेगा। लार्ज ग्रुप से मेरा मतलब है बेटा नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको 4 ग्रुप में, 6 ग्रुप में, 8 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में बेटा जो नंबर ऑफ़ टीम्स आएंगी वो 25 आएंगी। अगर आप जितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं टीम्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 100 टीम्स को अगर 6 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको मैंने आपको जो क्वार्टर मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। या हम सिंपल सा अगर रिमाइंडर 1 आता है तो फर्स्ट ग्रुप में, रिमाइंडर 2 आता है तो फर्स्ट और सेकंड में, रिमाइंडर 3 आता है तो फर्स्ट सेकंड 3 में, रिमाइंडर 4 आता है तो फर्स्ट 3 सेकंड 4th में, और रिमाइंडर 5 आता है तो फर्स्ट सेकंड। तो बेटा ये एक तरीका हो सकता है डिवीज़न का। जैसा कि हम अगर टूर्नामेंट की इस टूर्नामेंट की डेफिनेशन को देखें कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस टूर्नामेंट आर वाइटल इन अ सिचुएशन ऑफ लार्ज स्केल वेयर मैच आर प्लेड ऑन जोन बेसिस। ठीक है, तो जो डेफिनेशन कह रही है, अगर किसी भी हमें टूर्नामेंट को लार्ज स्केल पे कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जो पार्टिसिपेट कर रही टीमों को ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप और जोन में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, आपने देखा हो जितने भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो टीम्स होती हैं उनको बेटा डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में। हर ग्रुप का एक क्राइटेरिया होता है। आपने देख रखा हो मैक्सिमम क्रिकेट वर्ल्ड कप में कि हर ग्रुप से 2 टीमें क्वालिफाई करके आती हैं हर लीग स्टेज से। ठीक है ना, तो जैसे एक पोल में 4 या 5 टीमें हैं तो वहाँ से 2 निकल के आती हैं, ऐसे 4 ग्रुप होते हैं तो 8 टीम निकल के आती हैं। फिर क्वार्टर फाइनल्स कराए जाते हैं, फिर सेमी, और फिर फाइनल कराया जाता है। तो बड़े टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप वगैरह में जो अप्रोच फॉलो होती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्पेशली, हम उसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कह सकते हैं। या आप अभी देख रहे होंगे लीग क्या कहते हैं, IPL में आपने देखा हो कि IPL में भी कुछ इस तरीके से होता है, पहले टीम्स क्वालिफाई करती हैं और फिर नॉकआउट स्टेज में पहुँच जाती हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको अभी जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा समझ में आने लगेंगी कि इस टूर्नामेंट में हो क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ नेशनल लेवल कंपटीशन इट इज़ नॉट इजी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले ऑल स्टेट टीम एट वन सिंगल वैल्यू। जैसे कि अगर नेशनल कंपटीशन की बात की जाए तो जो नेशनल एसोसिएशंस हैं उनके लिए बेटा ये इजी टास्क नहीं है कि वो सभी स्टेट की टीमों को एक ही जगह पे या एक ही वेन्यू पे प्ले करा सकें। तो वो लोग क्या करते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हर स्टेट से एक टीम क्वालिफाई करके आएगी। अगर सिस्टम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक टीम, फिर इसी तरीके से आगे की तरफ रीजन से एक टीम, फिर स्टेट से एक टीम, तब हर स्टेट की एक टीम पार्टिसिपेट करती है नेशनल लेवल पे। तो ये तरीका एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम्स कैसी हैं बेटा, बहुत ज़्यादा है। तो आगे लिखा हुआ है बेटा, सो टू सिंप्लीफाई दिस जोन आर क्रिएटेड। तो जोन बना लेते हैं, एंड विनर ऑफ ईच जोन कैन पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल कंपटीशन, कीपिंग द नंबर ऑफ टीम्स एंड अवेलेबल टाइम। द फॉर्मेट
ऑफ कंपटीशन कैन आइदर बी लीग और नॉकआउट। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़र के पार्ट पे या नंबर ऑफ टीम्स को देखते हुए कि जो टूर्नामेंट है वो लीग बेसिस पे कराना है या नॉकआउट बेसिस पे कराना है। ओके स्टूडेंट, अगर हम देखें अगर सीबीएसई कंपटीशन की बात करें तो सीबीएसई भी क्या करती है, अपने नेशनल लेवल कंपटीशन से पहले टीम्स को क्लस्टर में डिवाइड करती है। क्लस्टर में डिवाइड करती है, बहुत सारे कंपटीशन जो होते हैं वो क्लस्टर बेसिस पे होते हैं, और बहुत सारे जो कंपटीशन हैं बेटा वो आपके जोन बेसिस पे होते हैं। क्लस्टर्स 29 अप्रॉक्स क्लस्टर्स हैं सीबीएसई के, यानी कि सीबीएसई अपने आप को 29 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और कुछ गेम जिनमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कम होता है उनको जोन या नेशनल लेवल पे भी करा लेती है सीबीएसई डायरेक्ट। तो ये ऑर्गेनाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो किस तरीके की अप्रोच को फॉलो करना चाह रहे हैं। अब बात की जाए अगर इसके टाइप्स की, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की जो टाइप है वो 4 है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। हम कह सकते हैं इसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, और पहली कैटेगरी हमारी है नॉकआउट कम नॉकआउट। देखिए नाम आपके लिए बिल्कुल सुना सा है, हमने सबसे पहले जो टूर्नामेंट का टाइप देखा था वो नॉकआउट है, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो पहला टाइप है वो नॉकआउट कम नॉकआउट। इसमें नॉकआउट वर्ड जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, आगे हम देखेंगे चैप्टर में कि इसका मतलब क्या है। सेकंड टाइप जो हमारा है वो नॉकआउट कम लीग। तो हमने नॉकआउट के बाद जो टूर्नामेंट पढ़ा था वो लीग, यानी कि ये दोनों भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगेन नॉकआउट कम लीग हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो लीग कम लीग, और लास्ट है हमारा लीग कम नॉकआउट। तो ये बेटा ये चारों टाइप कॉम्बिनेशन है हमारे लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो कुछ लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इन दोनों टूर्नामेंट्स को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो भी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिलना ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। तो इन दिस फॉर्मेट ऑल टीम्स आर डिवाइडेड इक्वली इन ग्रुप और जोन। ठीक है, यहाँ बुक में लिखा हुआ 4 जोन, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हम उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। वी कैन डिवाइड देम इन मोर देन 4 जोन। मैंने आपको तरीका बताया था कि आप किस तरीके से ग्रुप या किस तरीके से जोन बना सकते हैं। आप जितने भी जोन बनाना चाहे बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिवाइड है वो उसी नंबर से करना पड़ेगा, और रिमाइंडर्स जो भी आएंगे उनको जो मैनर है उसमें प्लॉट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ज़्यादा है तो फर्स्ट ग्रुप में दे दो, सेकंड तो फर्स्ट सेकंड में, थर्ड है तो फर्स्ट। तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना है एक ही ग्रुप में सारी एक्स्ट्रा टीम्स देनी। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा करेंगे। आगे देखते हैं, देन टीम प्लेड ईच अदर एट नॉकआउट बेसिस। तो नॉकआउट कम नॉकआउट में जो टीमें हैं वो नॉकआउट बेसिस पे खेलती हैं। देखिए सबसे पहले ग्रुप, आफ्टर द विनर ऑफ ईच जोन प्लेयर अगेंस्ट ईच अदर एट अ नॉकआउट बेसिस टू गेट द विनर। सबसे पहले जोन बेसिस पे नॉकआउट बेसिस पे खेलती हैं, वहाँ से विनर निकल के आते हैं, और जो विनर निकल के आते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आगे खेलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में जो खेलते हैं वो भी नॉकआउट बेसिस पे ही खेलते हैं। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट की पिक्चर को हमें 2 टाइम्स बनाना है। कितने टाइम बनाना है बेटा, 2 टाइम। देखते हैं कैसे। अगर अप्रोच की बात की जाए तो यहाँ नॉकआउट के लिए सबसे पहले हमने टीम्स को 4 जोन्स में डिवाइड किया। आपके पास जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं आप उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं। हम यहाँ कितने में कर रहे हैं बेटा, 4 ग्रुप में कर रहे हैं, और हमने उनको नाम दिए जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। अब क्या किया बेटा हमने, सपोज करिए आपके पास 16 टीम्स हैं, जैसा कि इलस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है। 16 टीम्स को हमने सबसे पहले 4 से डिवाइड किया, तो हमारे हर ग्रुप में कितनी टीमें आ गई बेटा, 4। तो 1 से लेके 4 तक फर्स्ट ग्रुप में, 5 से 8 तक सेकंड ग्रुप में, 9 से 12 तक थर्ड ग्रुप में, और 13 से लेके 16 तक एक ग्रुप में। अब क्या किया, हमें नंबर ऑफ बाई निकालने हैं। तो देखिए वही अप्रोच फॉलो करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तब तक करेंगे जब तक इससे ऐसे बड़ा नंबर। तो 2 × 2 4 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ बाई कितने आएंगे, 0।
अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे तो ऊपर n/2 क्योंकि नंबर हमारा कैसा है बेटा इवन है। इससे हम इन टीम्स को डिवाइड करेंगे और जिस तरीके से हम फिक्चर बनाते थे नॉकआउट का बनाएंगे। देखिए जोन 1 का जो विनर आया है वो आया है 3, जोन 2 बी का विनर जो आया है वो आया है 7, और जोन 12 का जो विनर आया है वो आया है 3 का जो विनर आया है वो 12, और जोन 4 का जो विनर आया है बेटा वो आया है 15। तो हमारे पास जो विनर आए हैं नॉकआउट में वो आए हैं बेटा 3, 7, 12 और 15। नंबर आप देख रहे हैं 4 है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है बेटा उसमें भी नॉकआउट बेसिस पे ही खेलेंगे, ठीक है। इसी वजह से इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट। ये नॉकआउट बेसिस पे कैसे खेलेंगे, देखिए आप जिस तरीके से नॉकआउट टूर्नामेंट बनाता है 3, 7, 12 और 15 को लिखेंगे, फिर इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बाई निकालेंगे और नॉकआउट का जिस तरीके से आप पिक्चर बना रहे थे उसी तरीके से ये भी पिक्चर बनाना। अगर हम लीग स्टेज में और इनिशियल स्टेज में और लास्ट स्टेज में दोनों स्टेजेस को बनाने में नॉकआउट पिक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा जो टाइप कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा नॉकआउट कम नॉकआउट। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा टाइप है बेटा वो है हमारा नॉकआउट कम लीग। देखिए नॉकआउट कम लीग में क्या होगा स्टूडेंट, नॉकआउट कम लीग में सिंपल सी जो अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। देखिए ग्रुप स्टेजेस में तो हम क्या बनाने वाले हैं, ग्रुप स्टेज में हम जो बनाने वाले हैं बेटा वो है नॉकआउट का पिक्चर, और जो लास्ट स्टेज से है उसमें हम जो बनाने वाले हैं बेटा वो है लीग का पिक्चर। देखते हैं कैसे। सपोज करिए आपके पास नंबर ऑफ़ टीम है इस बार 20, नंबर ऑफ़ टीम 20 है। आप उन टीम्स को अगर ग्रुप में बांटेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो कुछ नहीं आएगा। टीम्स हमारी हर ग्रुप में जाएंगी 5, 4 से 5 टाइम चला जाएगा 20, और हर ग्रुप में कितनी टीमें आएंगी 5। हर टीम ग्रुप में 5 टीमें आएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाई निकालना पड़ेगा। मैं जोन 1 की बात करता हूँ। जोन 1 में हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 और n-1/2। तो n+1/2 और n-1/2 लगाने के बाद जो टीम्स डिवाइड होंगी वो अपर हाफ में आएंगी 3 और लोअर हाफ में आएंगी 2, ठीक है। इसके बाद हम बाई निकालेंगे तो 2 × 2 4 × 2 8, तो 8 - 5 जो बाई आएंगी हमारी वो आएंगी 3 बाई में से हम तो सबसे फर्स्ट बाई है वो 5 को देंगे, और सेकंड बाई हम 1 को देंगे, और थर्ड बाई हम 4 को देंगे। इसके बाद हमारे पास जो टीमें बचेंगी वो बचेंगी 2 और 3 का फर्स्ट मैच होगा। अब हमारे पास जो टीम्स है वो 4 बची हुई है, 1 और 2 और 3 में से जो विनर होगा, और 4 और 5 हम इनको सेकंड राउंड में प्ले कराएंगे और नेक्स्ट हमारा फाइनल हो जाएगा ग्रुप जोन। इसी तरीके से हम ग्रुप 2 को बनाएंगे या जोन 2 को बनाएंगे। इसी तरीके से हम जोन 3 और जोन 4 को बनाएंगे। अब हमारे पास हर जोन से एक विनर निकल के आएगा। सपोज करिए जोन 1 का विनर हमारा 1 आया, जोन 2 से 6 आया, जोन 3 से 11 आया, और जोन 4 से 16 आया। हमारे पास ये चारों विनर आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास जो 4 विनर आ गए, हमने जो टाइप लिया बेटा नॉकआउट कम लीग लिया। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप या एंड स्टेज पे जो तरीका फॉलो करना है वो हमारा मेथड रहेगा बेटा लीग टूर्नामेंट। अब हम क्या कर सकते हैं लीग में, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, टेबुलर, साइकिलिक और स्टेयरकेस। तो आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टेयरकेस से देखते हैं। तो हमारे पास जो विनर है वो है बेटा 1 वर्सेस 6 फर्स्ट मैच, ठीक है। इसी तरीके से हम जब स्टेयरकेस बनाएंगे तो 1-6 के बाद बेटा 1-11 और 1-11 के बाद 1-16। तो हमारे 1 के सारे मैच हो गए। इसके बाद हमारे पास जो 6 था 6-11 और 6-16, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 11-16, और इस तरीके से हमारे सारे मैच लीग बेसिस पे हो जाएंगे। साइकिलिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन पे। तो हम रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं 16, 11, 6 और 1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट राउंड जब बनाएंगे तो 16 की जगह 11 पहुंच जाएगा, 1 अपनी जगह पे रहेगा, और 6 की जगह पे 16 पहुंच जाएगा, और 6 पहुंच जाएगा 11 की जगह। तो इस तरीके से हमारा सेकंड राउंड बन जाएगा। थर्ड राउंड की अगर बात करें तो बेटा क्या होगा, 11 अपनी जगह से 16 की जगह पे पहुंचेगा, 16 अपनी जगह से
6 की जगह पे पहुंचेगा और 6 11 की जगह पे पहुंचेगा, 1 अपनी पोजीशन पे रहेगा और हमारा थर्ड राउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम पिक्चर बना सकते हैं लीग का। या हम टेबुलर फॉर्म में, तो हम टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर के केस में 1 बॉक्स एक्स्ट्रा लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं 5x5 का एक फॉर्मेट बना सकते हैं। 5x5 के फॉर्मेट में फर्स्ट ब्लॉक को हम कट कर देंगे और ABCD, या हम कह सकते हैं जोन A विनर, जोन B विनर, जोन C विनर, जोन D विनर, इस तरीके से लिख लेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रोज में। इसके बाद हमें क्या करना है, जो बॉक्सेस हैं, जो सिमिलर बॉक्सेस हैं, उनको काट देंगे और 1 2 3 ओके स्टूडेंट, इस तरीके से काउंटिंग लिखेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 3 है, 3 के नीचे 2 आएगा और 2 के बाद 1 आ जाएगा और फिर बाकी सभी लाइन में हमें +1 करके लिखना है। इस तरीके से हमारा टेबुलर का भी पिक्चर बन जाएगा। टेबुलर के पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर टीम जो है वो एक टीम से या हर राउंड में हम कह सकते हैं कि टोटल 3 तो राउंड हो रहे हैं और हर राउंड में 2 मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ नंबर कितने टाइम है, 2 टाइम। नंबर तो हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डुप्लीकेट है वो, इस वजह से हमारे जो नंबर ऑफ मैचेस होंगे पर राउंड वो कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टाइप की, जो है हमारा लीग कम लीग। लीग कम लीग में अब आपको समझ में आ गया होगा, इनिशियल स्टेज में भी टीम्स को लीग के बिहाफ पे खिलाएंगे हम, और लास्ट स्टेज में भी टीम्स को हम लीग के बिहाफ पे खिलाएंगे। देखिए लीग के बिहाफ पे कैसे, कि सपोज करिए हमारे पास 100 टीमें, तो मैं जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, इन्होंने 16 टीमें ली हैं और हर जोन में टीम को कैसे डिवाइड किया है, और इन्होंने टीम्स को कैसे डिवाइड किया है बेटा, इन्होंने जो पिक्चर यूज़ किया है वो आप देख पा रहे हैं, सीटिंग में स्टेयरकेस मेथड है। जोन ए में इन्होंने 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 5। जोन 2 में 5 6, 5 7, 5 8, 6 7, 6 8 और 7 8। इसी तरीके जोन 3 में 9 10, 9 11, 9 12, 10 11, 12 12 और 11 12। जोन डी में 13 14, 13 15, 13 16, 14 15, 14 16 और 15 16, इस तरीके से टीम्स को लिया है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से हर ग्रुप से एक विनर आएगा। जैसा कि इन्होंने 1 को माना है विनर, 5 को माना है विनर, 9 को विनर और 13 को विनर। ये हमारे पास जो विनर आएंगे बेटा, ये हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी किस बिहाफ पे है, वो भी हमारी लीग के बिहाफ पे है। तो उसमें ये आपस में किस बिहाफ पे खेलेंगे, लीग के बिहाफ पे खेलेंगे। यानी कि जोन 1A का जो विनर होगा वो जोन, नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जोन ए का विनर जोन बी के विनर के साथ, जोन ए का विनर जोन सी के विनर के साथ, जोन ए का विनर जोन डी के विनर के साथ, बी का विनर सी के साथ, बी का विनर डी के साथ और सी का विनर डी के साथ। या अगर हम नंबर की फॉर्म में देखें तो 1 5, 1 9, 1 13 और 5 9, 5 13 और 9 13। इस बिहाफ पे टीम्स क्या कर रही हैं, आपस में प्ले कर रहे हैं। अगर हम इस टूर्नामेंट की डेफिनेशन की बात करें तो बेटा सिंपल सी है, इन दिस फॉर्मेट टीम विल प्ले ऑन लीग बेसिस इन देयर रेस्पेक्टिव जोन राउंड एंड विनर ऑफ ईच जोन विद प्लेड विद ईच अदर ऑन लीग बेसिस। देखिए जोन राउंड पे भी हमें किस बेसिस पे खेलना है, लीग बेसिस पे। और हमारे जो नेक्स्ट मैचेस होंगे आफ्टर जोन, हर जोन के विनर के साथ, वो भी बेटा किस बेसिस पे होंगे, वो भी आपके क्या कहते हैं, लीग बेसिस पे होंगे। नेक्स्ट हम नॉकआउट कम लीग की बात कर ही चुके हैं स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट फर्स्ट ऑल टीम आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप रेस्पेक्टिव, देन ऑल टीम विल प्ले ऑन नॉकआउट बेसिस इन देयर रेस्पेक्टिव जोन। जोन में तो ये बेटा नॉकआउट बेसिस पे खेलेंगी, लेकिन आफ्टर ईच जोन गेट अ विनर, देन जोन विनर विल प्ले ईच अदर एट लीग बेसिस। उसके बाद टीम्स किस बेसिस पे खेलने लगेंगी, हमारे लीग बेसिस पे। और लास्ट है हमारा लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट में हमारी जो टीम्स है बेटा, इन दिस फॉर्मेट ऑल टीम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप और जोन्स, दे विल प्ले ऑन लीग बेसिस। पहले वो लीग बेसिस पे खेलेंगी, आफ्टर सेटिंग विनर ऑफ ईच जोन द
दे प्लेड ईच अदर ऑन नॉकआउट बेसिस। जैसा कि आप IPL में देखते हैं, फर्स्ट जो टूर्नामेंट का बेसिस रहता है वो कैसा रहता है, लीग बेसिस रहता है। लीग बेसिस पे वो टीम्स को एक ही ग्रुप में बांटते हैं, वो ज़्यादा ग्रुप में नहीं बांटते हैं। तो आप भी इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसके बाद क्या करते हैं, वो उनका एक ही ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज़ ऑफ टूर्नामेंट के लिए, सेकंड फेज़ ऑफ टूर्नामेंट के लिए वो जो टीम जो सेलेक्ट करते हैं वो 4 करते हैं। वो 4 टीमों का उनका टूर्नामेंट कराने का कुछ अपना तरीका है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कई और तरीके के फिक्चर्स होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और वो हम फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा किसके बारे में बेटा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आपने जो अभी तक पढ़ा वो उसके 4 टाइप के बारे में पढ़ा, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। और आपने देखा इनिशियल स्टेज में नॉकआउट, एंड स्टेज में नॉकआउट, तो उसको नॉकआउट कम नॉकआउट, इनिशियल स्टेज में या जोन स्टेज में नॉकआउट, और बाद में लीग तो उसको हमने नॉकआउट कम लीग। तो जिस तरीके से इनके नेम दे रखे हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट तो पहले भी नॉकआउट, बाद में भी नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग तो पहले नॉकआउट जोन बेसिस पे, फिर फर्स्ट नेम जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है जोन बेसिस पे आपको टूर्नामेंट किस फॉर्म में कराना है, और जो सेकंड नेम है वो सेकंड फेज़ के बारे में बताता है। अब हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट है वो बेटा चैलेंज टूर्नामेंट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैलेंज टूर्नामेंट की डेफिनेशन देखते हैं। दिस टूर्नामेंट इज़ लाइक अ प्राइमेट। तो बेटा यहाँ इस बुक में कई सारी गलतियाँ दे रखी हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये बुक मेरे पास जो आई है वो सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई है, तो मैं आपके साथ साथ इस बुक को रीड भी करता जाता हूँ, और जो भी मेरे सजेस्टेड पॉइंट है उनको मार्क करता जा रहा हूँ। ये इन्होंने दे रखा है बेटा यहाँ, जैसे कि प्राइमेट टूर्नामेंट, तो ये गलत दे रखा है। ये इसका एक टाइप है चैलेंज टूर्नामेंट का, प्राइमेट, इसके अलावा लैडर या वेबकोड। तो कई सारे एरर्स हैं, नए राइटर हैं, तो सजेशन के बाद ही इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी फोकस करना है बेटा वो नोट्स पे करना है जो आपको बनवाए जा रहे हैं, इंस्टीड ऑफ मोर फोकसिंग ऑन योर बुक्स। देखिए बुक्स में बुक्स आपका हेल्पिंग हैंड है, इसके अलावा मोर फोकस आपको हर टीचर की बात पे करना है। क्योंकि अगर बुक में कोई एरर होता है तो हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप या हम कह सकते हैं आपके टीचर से उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और टीचर से अगर कोई एरर होता है, या हम कह सकते हैं एरर नहीं हुआ, अगर बुक में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और लिखा हुआ है, तो आप अपने टीचर से भी वो बात कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब तक आपने टूर्नामेंट के चारों टाइप को पढ़ लिया है, और किस तरीके से किस टाइप का फिक्चर बनाते हैं उसको भी देख लिया है। तो ये टूर्नामेंट, ये जो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में अब हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं बेटा, जो लास्ट ईयर आपके लिए एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, वो टॉपिक है बेटा इंट्रामुनल और एक्स्ट्रामुनल टूर्नामेंट और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो हम उनको नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।